जनता पार्टी में खासकर जम्मू की लीडरशिप में वो क्वालिटी नहीं रह गई है। वो क्वालिटी इनमें है ही नहीं, क्योंकि जो कैडर के लोग हैं ये लोग उनको पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। क्यों निष्कासित कर रहे हैं? मेरे ख्याल में या तो कोई पैसे के लालच में आ गए हैं, बिल्कुल नहीं आ रही है। मैंने खुद रविंदर रैना जी को फ़ोन किया था क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैंने MP जुगल जी को फ़ोन किया था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन इन लोगों ने हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया। मैंने मुंह पर बोला था MP को कि आप लोग हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते। संगठन नाम की क्या चीज़ रखी, हम जोर करने पर आ गए। मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर आते हैं, तब भी मुलाकात करने की कोशिश की आपने? क्या मिलने का मौका मिला कि किस तरह पे यहाँ पर लोगों में गुस्सा है, वो मलाल है कि जो राजनीति से जुड़े हैं, जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या उनको मौका मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। जो लोग चापलूसी के लिए पैराशूट के जरिए भाजपा में अभी आए हैं मड मंडल में, वही लोग थे। और कोई हमारा स्थानीय यूनिट था, मेरा जितने भी यूनिट है मंडल के, कोई भी कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। हमें दुख होता है कि केंद्रीय मंत्री मड मंडल में आए और गैदरिंग हो 200 या 300 तक की। हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं 500-500 हजार के लोग हमारे कार्यक्रम में लोग शामिल हो रहे हैं। भेदभाव नहीं था। जो सच बोलता था वो सच की आवाज बुलंद करता था। हमें वो इंसान पसंद था जो इंसाफ दे लोगों को, जो लोगों के लिए खरा उतरे। हम चापलूसी नहीं करते। हम मड ब्लॉक के लोग नीवे होकर पार्टी का काम नहीं करना चाहते थे। हम तो करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। जम्मू कश्मीर भाजपा की बात करते हैं और भाजपा के खेमे में कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी समय से जनाधार जो है उनकी तरफ रुख कर रहा है। काफ़ी लोग जो है भाजपा में शामिल होने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा समय समय पर स्थानीय मुद्दों से तो किनारा करती रही है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति बहुत गर्माती रही है। प्रधानमंत्री के नाम पर वोट बटोरती रही और कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन स्पष्ट सवाल ये है कि आज मड इलाके में आए हैं और इस ब्लॉक में किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर वो दो नेता मौजूद है जो पिछले काफ़ी सालों से इस एक राजनीतिक दल का दामन थामे हुए थे, आवाज़ बुलंद कर रहे थे और उसी के साथ राजनीति में एक नया आयाम भी लिखा था। मेरे साथ यहाँ पर दो नेता हैं, काफ़ी लंबा इतिहास है राजनीति का, लेकिन भाजपा ने निष्कासित किया है। गुस्सा इनमें भी है और कारण क्या रहा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता क्या है कि इतना लंबा पॉलिटिकल करियर, लेकिन भाजपा ने क्यों निष्कासित किया? भाजपा ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। मुझे भाजपा के साथ चलते हुए 24 साल मैंने पार्टी के लिए दिन रात एक करके अपने घर से भी पैसा खर्च के लोगों की मैं सेवा करता था। और पार्टी जब हम जहाँ से चुनाव, हमारे चौधरी सुखनंदन जी पहली बार चुनाव लड़ने लगे थे, तब भाजपा जहाँ से 500 वोट लेती थी। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता चौधरी सुखनंदन जी ने मेहनत करके हमने इस पार्टी को आज 50,000 की वोट तक जहाँ से अभी MP पहुँचा दिया है। लेकिन पार्टी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी इसलिए की कि जो पार्टी में ने पैराशूट कैंडिडेट, जो लोग पहले दूसरी पार्टियों में थे, उनको जहां का किसी को प्रभारी नियुक्त कर दिया। जिनका पिछला रिकॉर्ड, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, चाहे कांग्रेस में थे, उनको हमारे ऊपर थोप दिया है। हमें पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। पार्टी को जो हमारे जहाँ के लीडर हैं, विधायक हैं चौधरी सुखनंदन जी, वो एक ऐसे शख्स थे जिनमें ना कोई जात पात का मुद्दा है, ना किसी को गरीब वीर का मुद्दा है। वो हमारे साथ जहाँ शाना बिशाना लोगों के साथ चलते थे तो हम उनका साथ देते थे। पार्टी को बहुत वो है कि भाई ये पार्टी की कैडर से कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आप व्यक्तित्व के साथ थे, एक शख्स के साथ थे, राजनीति के साथ नहीं थे। आपने उन पर पूरा भरोसा किया और आज भी कर रहे हैं। नहीं, हम पार्टी के साथ भी थे और उन पर भी थे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जिसमें भेदभाव नहीं था। जो सच बोलता था वो सच की आवाज़ बुलंद करता था। हमें वो इंसान पसंद था जो इंसाफ दे लोगों को, जो लोगों के लिए खरा उतरे। हम चापलूसी नहीं करते। हम मड ब्लॉक के लोग नीवे होकर पार्टी का काम नहीं करना चाहते थे। हम तो करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। पार्टी ने दूसरे जो कैंडिडेट जहां से मड ब्लॉक, जो हमारे मंडल अध्यक्ष शक्ति शर्मा जी ने पैनल पर, अगर पार्टी ने पैनल को नहीं मानना था तो फिर किस लिए बोलते हैं जी के ब्लॉक का बीजेपी का अध्यक्ष किस लिए इनको नियुक्त किया था? कि भाजपा, अगर हम कहें कोई भी चुनाव होता है, देश के गृह मंत्री हामी भरते और कहते हैं कि बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत किया है, लेकिन हर एक बूथ में आप लोग मौजूद होते हो, आप कार्यकर्ता भी हो, आप नेता भी हो, आप हर एक दरवाजे तक जाते हो, लेकिन आपकी कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि पार्टी की जो ऊपरली
पार्टी की जो लीडरशिप है, खास करके जो हमारी जम्मू कश्मीर भाजपा की लीडरशिप है, उन्होंने पार्टी के किसी बूथ लेवल किसी वर्कर की कोई ना परवाह करते हुए जो कैंडिडेट हमको जहां मर्ज से डीडीसी का चुनाव दे दिया, वो आज से पहले 6 महीने नेशनल कॉन्फ्रेंस में था। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार की सोच पसंद आ गई इस बार। बिल्कुल, अब भाजपा को गुपकार की सोच बिल्कुल पसंद है, क्योंकि जो लोग दूसरी पार्टियों से इनके पास आ रहे हैं उन्हीं को ये मैंडेट दे रहे हैं। और मैं यहाँ का सरपंच एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, हमने सभी सरपंचों ने इस मुद्दे को उठाया है कि हम इंसाफ लेंगे, इंसाफ के साथ लड़ेंगे और बलवीर राम जो हमने जहाँ से कैंडिडेट नियुक्त किया उसको विनर बनाएंगे जहाँ हमारे से। सर, एक अहम सवाल है कि एक तरफ से गुपकार का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्माया हो और राष्ट्रीय स्तर पर हर एक केंद्रीय मंत्री हो, नेता हो, हर एक व्यक्ति गुपकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। मलाल है कि जिस गुपकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं उसी राजनीतिक दल से एक महिला आती हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है, तब गुपकार कहाँ गया? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में खासकर जम्मू की लीडरशिप में वो क्वालिटी नहीं रह गई है। वो क्वालिटी इनमें है ही नहीं, क्योंकि जो कैडर के लोग हैं ये लोग उनको पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। क्यों निष्कासित कर रहे हैं? मेरे ख्याल में या तो कोई पैसे के लालच में आ गए हैं। जो लोग पार्टी से जुड़े हुए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी 60 साल उम्र हुई है, मैं 50 साल से जनसंघ के, पहले जनसंघ होती थी, भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी, जनसंघ थी, उसके बाद उसका विलय हुआ था जनता पार्टी में, जनता पार्टी के बाद फिर बनी भारतीय जनता पार्टी। मैं 4 बार मंडल का अध्यक्ष रह चुका हूँ और अभी भी था, अब इन्होंने मुझे था लगा दिया, लेकिन हम इनको जो एक सबक सिखाएंगे। बलवीर राम जी को हमने कैंडिडेट बनाया है। क्यों बनाया है? इन्होंने मेरे पैनल को बिल्कुल निष्कासित कर दिया। जो पैनल मैंने भेजा था, 3 नाम मैंने भेजे थे, इनको इन्होंने निष्कासित कर दिया, मेरे पैनल को रद्दी की टोकरी फेंक दिया। रविंद्र रैना हमेशा कहते हैं कि भाजपा की ओर जनाधार आ रहा है, काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या रविंद्र रैना को जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, जिनको कहीं ना कहीं चुनावों में यहाँ पर कहा जाता है आवाज़ बुलंद कीजिए, उनकी याद नहीं आई? बिल्कुल नहीं आ रही है। मैंने खुद रविंद्र रैना जी को फ़ोन किया था, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैंने MP जुगल जी को फ़ोन किया था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन इन लोगों ने हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया। मैंने मुंह पर बोला था MP को कि आप लोग हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते। संगठन नाम की क्या चीज़ रखी है इन्होंने? अगर ये अमित शाह जी और मोदी जी अभी भी हमारे दिल में हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी भी हमारे दिल में है, लेकिन ये जम्मू की लीडरशिप, इन्होंने सब कुछ इग्नोर किया। खासकर जो ज़मीनी सतह पर लोग काम कर रहे थे, इनको इग्नोर किया और भारतीय जनता पार्टी को ये लोग कमज़ोर करने पर आ गए। मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर आते हैं, तब भी मुलाकात करने की कोशिश की आपने? क्या मिलने का मौका मिला? कि किस तरह पे यहाँ पर लोगों में गुस्सा है, वो मलाल है कि जो राजनीति से जुड़े हैं, जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या उनको मौका मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। जो लोग चापुलिस के लिए, पैराशूट के जरिए भाजपा में अभी आए हैं मड मंडल में, वही लोग थे। और कोई हमारा स्थानीय यूनिट था, मेरा जितने भी यूनिट हैं मंडल के, कोई भी कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। हमें दुख होता है एक केंद्रीय मंत्री मड मंडल में आए और गैदरिंग हो 200 या 300 तक की। हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, 500-500 हज़ार के लोग हमारे कार्यक्रम में लोग शामिल हो रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं, खासकर मंडल के लिए, और जिसमें हमारा योगदान, जो कार्यकर्ता हमारा अभी तैयार हुआ है, उसमें काफ़ी योगदान हमारे सुखनंदन जी, हमारे। आप सुखनंदन जी की बात पर आते हैं, आपने कहा सुखनंदन जी ने विकास कराया, तो सुखनंदन जी की तस्वीर भाजपा के उस पोस्टर पे क्यों नहीं है? जो थोड़े से यहाँ पर दूरी पर है, वहाँ पर सुखनंदन जी की तस्वीर नहीं है, JP नड्डा की तस्वीर है, प्रधानमंत्री की तस्वीर है, सबकी तस्वीर है, रविंद्र रैना है, दोनों सांसद हैं, लेकिन सुखनंदन जी की तस्वीर नहीं है। वोट तो उनके नाम पर ही बटोरने अगली इलेक्शन में। यही तो सवाल है। अगर मड मंडल की बात करेंगे तो सुखनंदन जी ही होंगे, लेकिन ये शहरी जो लीडरशिप है, शहरी नेता या लीडरशिप जो भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये सुखनंदन जी को भी इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो नेता हैं, जो MLA बने हैं, इन्होंने जो भी डेवलपमेंट कराई जो सुखनंदन जी ने, ये उनसे जलते हैं। क्योंकि सुखनंदन जी ने खाली मड मंडल में नहीं, इन्होंने दूसरे मंडलों में भी काम करवाए हैं। इनको फ़ोन आते हैं, लोग ट्रांसफार्मर तक ये
हमारे नियरेस्ट जो कंस्टिट्यूंसी है बलवाल की, वहाँ तक ये लोग हमारे सुरेंद्र जी काम करवाते हैं, रोड्स का काम करवाते हैं, पीडीडी का काम करवाते हैं। लोग इनसे काम करने इनके पास आते हैं, लीड उनका भी काम करते हैं। ये नहीं कि मड मंडल का ही करते हैं, ये पूरे JNK का कोई भी काम हो उसमें ये पूरी तरह शामिल होते हैं। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर कि हमें प्रधानमंत्री के नाम पर अब वोट नहीं देने हैं, हमें व्यक्ति के नाम पर देने हैं, हमें उस स्थानीय मुद्दों पर देने हैं, हमें विकास पर देने हैं, बेरोजगारी पर देने हैं, महंगाई पर देने, बहुत मुद्दे हैं। लेकिन जनाब ये जो DDC इलेक्शन है इसमें गुपकार गैंग की बात हो रही है, इसमें राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है, राष्ट्रहित की बात हो रही है, राष्ट्र विरोधी की बात हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर के मुद्दे कि सड़क, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान कोई भी नहीं कर रहा है। अजीब है। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।